वेलकम टू आई एंड डी क्लब। आप सभी का आई एंड डी क्लब पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया था, उस पर अभी काम चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो आइए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक मेजरमेंट पर। तो हम समझेंगे मेजरमेंट क्या होता है। इससे पहले हम ये जान लें कि मेजरमेंट जानना क्यों ज़रूरी है। हमारे दैनिक जीवन में मापन की क्या उपयोगिता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम जब भी कभी बाज़ार जाते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, तो देखते हैं कि दुकानदार हमें, अगर हम सब्जियां खरीद रहे हैं तो वो कुछ द्रव्यमान में हमें देता है। यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर नापता है अगर हमें फीवर आया हुआ है। और यदि हमें कपड़े सिलवाने होते हैं तो हम दर्जी के पास जाते हैं और वो कुछ लेंथ मीज़र करता है। तो हम इस बात से सभी सहमत हैं कि जो मेज़रमेंट है वो हमारी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हमको उसका ज्ञान होना कितना आवश्यक है। मेज़रमेंट को समझने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जो मेज़रमेंट करने वाले हैं वो किन चीज़ों को करेंगे। मेज़रमेंट हमें करना किस चीज़ का है, तो उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट टर्म है हमारा समझने का, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो जानते हैं भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि क्या है? कोई भी भौतिक विशेषताएं, प्रॉपर्टीज जिन्हें आंकिक मान में मापा तथा वर्णित किया जा सके। आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 65 किलोग्राम है, अर्थात व्यक्ति की किसी विशेषता का मीजर किया गया है यहाँ पर द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान क्या हुआ? एक भौतिक राशि, ठीक है। तो जिस किसी भी विशेषता का हम मीजर करते हैं या जिसे भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख सकते हैं, तो वो सभी क्या है? हमारी भौतिक राशियाँ। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट की। मापन करते कैसे हैं? भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को क्या मान लेते हैं? मानक मान लेते हैं, कि स्टैंडर्ड मान लेते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं। और इसी मानक को हम कोई नाम दे देते हैं और इस मानक को, उस राशि का हम मात्रक कहते हैं, यूनिट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी दी गई राशि की इसके मात्रक से तुलना करने को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। हम तुलना करते हैं कि ये जो मात्रक है उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है, यही हमारा मेजरमेंट होता है। अब हमें आवश्यकता होती है कि इस मापन को हम व्यक्त कैसे करेंगे, हम शो कैसे करेंगे, इसका मेजरमेंट कैसे लिखेंगे। तो इस मेजरमेंट को लिखने के लिए हमें किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है? तो इसके लिए हमें दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला मात्रक, जिसे हम यूनिट कहते हैं, और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम संख्यात्मक मान भी कहते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ यूनिट? मात्रक क्या है? तो आइए हम जानते हैं मात्रक किसे कहते हैं। तो मात्रक से तात्पर्य होता है कि जिसमें कोई भौतिक राशि मापी जाए, अर्थात हम कह सकते हैं मात्रक से तात्पर्य है जिसमें कोई भौतिक राशि मापी जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो लंबाई का मात्रक वो मीटर है, इसी प्रकार सेकेंड, किलोग्राम, ये सभी क्या है? मात्रक हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। व्हाट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू? संख्यात्मक मान किसे कहते हैं? ये संख्यात्मक मान है क्या? संख्यात्मक मान या कह सकते हैं आंकिक मान। तो आंकिक मान अर्थात जो किसी राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अथवा कह सकते हैं कि उस राशि में उसका मात्रक कितने बार सम्मिलित हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यदि किसी स्टिक की लंबाई 20 मीटर है, तो इसका मीनिंग ये है कि लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है, क्योंकि 20 बार सम्मिलित हुआ है। और ये जो लंबाई है ये क्या है? छड़ की विशेषता। किस विशेषता का मेजरमेंट किया गया है? लंबाई का। लंबाई क्या हुई? एक भौतिक राशि। अब हम जानेंगे कि ये जो भौतिक राशियाँ हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए हम जानते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। बहुत सी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? परस्पर संबंधित होती हैं। हम चाल को दूरी तथा समय में व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि
जो दूरी और समय है ये दोनों आपस में स्वतंत्र राशियां हैं जिनको हम मूल राशियां कहते हैं, और इनके जो मात्रक होते हैं इनको हम मूल मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार राशियां वो जो पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं, जो मूल राशियों पर डिपेंडेंट होती हैं, निर्भर होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और इन व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी है हमारी व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए अब बात कर लेते हैं मूल राशियों और मूल मात्रकों के बारे में। तो जो हमारी मूल राशियां होती हैं वो कुल 7 होती हैं। भौतिकी के अध्ययन के लिए कुल 7 राशियों को मूल राशि माना जाता है। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हिंदी में हम कहते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। और इन सभी के मात्रा क्रमशः लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, अमाउंट का मोल, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, इनको हम जो शो करते हैं मीटर को स्मॉल एम से, किलोग्राम को केजी। इस प्रकार आगे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, मात्रकों की पद्धति, हिंदी में इसे मात्रकों की पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी है सीजीएस, दूसरी एमकेएस, तीसरी एफपीएस और चौथी एसआई यूनिट। तो चलिए जानते हैं क्या है ये। एफपीएस सिस्टम, जहाँ पर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। और दूसरा सीजीएस, जहाँ पर लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम, टाइम को सेकंड। एमकेएस में हम क्या करते हैं? लेंथ में मीटर, मास को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेज़र करते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पर हम हमेशा छोटी छोटी सी गलतियाँ करते हैं। तो इन मात्रकों को लिखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो अब वो रूल्स क्या होते हैं हम ये भी जानेंगे। लास्ट तक बने रहें हमारे साथ, जानते हैं। तो हमारा पहला रूल है, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। ओके, आप देख सकते हैं। सेकेंड क्या है? सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। और थर्ड रूल हमारा क्या है? सिंबल्स फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। फोर्थ रूल क्या है? स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमरल एंड द सिंबल ऑफ अ यूनिट। फिफ्थ रूल है आपका, द यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। सिक्स्थ रूल है, फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट्स। एंड सेवेंथ रूल, नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द सिंबल्स फॉर यूनिट्स। चलिए, तो आप सही से देख लीजिए एक बार। अब हम जानेंगे कुछ एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में। एसआई तो हम सभी जानते हैं कि जो मेज़रमेंट होता है उसमें में कभी कभी बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी चीज़ों को मेज़र करना पड़ता है। ये सोलर डिस्टेंसेज को भी हम जानते हैं। बैक्टीरियाज हैं 1 माइक्रोन लेवल पे होती है उनकी माप, और जैसे एटम्स हैं तो उन्हें एंगस्ट्रॉम लेवल की होती है। जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो नैनोमीटर लेवल के हैं। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि 10⁻⁹ को क्या बोलते हैं, 10⁻15 को क्या बोलते हैं, और 10⁻18 ETC इन सबको क्या हम बोलते हैं। यहाँ पर 10⁻1 डेसी, 10⁻2 सेंटी, 10⁻3 मिली, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पिको, 10⁻15 फेमटो, 10⁻18 ओटो, 10⁻21 जेप्टो, 10⁻24 हेक्टो। और ये जब लंबी दूरियों में हम काउंट करते हैं 10 डेका, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो। आप देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।